दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों को घटाना। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने क्या सीखा था, भिन्नों को जोड़ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, एक बार जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो माइनस के क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते थे हम, चीज़ों को सिंपली जोड़ रहे थे, तो उसी तरह से हम आज इनको माइनस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 16/5 -4/5 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सिंपल सा है, 16 माइनस में 4 कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ईजिली हम माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से 4 गया 12। ठीक है, तो 12/5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, 3 टर्म दिए है। ठीक है, 3 टर्म दिए और 2 माइनस के साइन दिए। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के पहले सबसे पहले हमने क्या करना है कि ध्यान देना कि ये क्वेश्चन लास्ट से सॉल्व किया जाएगा। तो लास्ट से हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, कोई दो टर्म ब्रैकेट में डाल देंगे, लेकिन ध्यान ये देना कि आगे वाली वैल्यू का माइनस भी ब्रैकेट में आना ही चाहिए। तो अब हमारे पास क्या बन गया क्वेश्चन, वो 8/6 ब्रैकेट -3/6 -3/6। तो अब ब्रैकेट में हमारे पास है -3 और -3। तो इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि पहली टर्म माइनस में हो और दूसरी भी माइनस में हो तो आंसर प्लस करके आएगा। अगर पहली टर्म माइनस में हो और दूसरी प्लस में हो तो आंसर माइनस करके आता है। अगर पहली माइनस, देखो पहली प्लस हो जाएगी, अब दूसरी माइनस, तो भी आंसर माइनस करके ही आएगा। तो ये एक आपके लिए नोट रह जाएगा, इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस, तो -3 है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8/6 -3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6/6। तो अब तो हमारे लिए ईजी हो गया, क्योंकि 2 टर्म बच गई है। तो 8/6 मतलब 8 - 6/6, तो कितना जाएगा 2/6। तो 2/6 काट सकते हैं, तो 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11/10 -3/5। क्या है, 11/10 -3/5। तो इसको हम कैसे करेंगे, बटरफ्लाई मेथड से। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ, जैसे मैंने बताया भी था। तो देखो 11 × 5 तो कितना आ जाएगा 55। 10 × 3 तो कितना आ जाएगा 30। तो 10 × 5 50। तो 30 और 50 हो गया। अब हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं। तो 55 - 30 कितना आ जाएगा 25। तो बटे में कितना आ जाएगा 50। तो इसको हम इजीली काट भी सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 25 1 × 25 एंड 25 2 × 50। तो 1/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 11/10 12/8 2/3 3 टर्म है और 2 क्या हमारे पास माइनस के साइन है। तो इसमें भी हम वही तरीका लगाएंगे जो कि हमने पहले लगाया था, कि लास्ट से अपनी मर्जी से ब्रैकेट ले लेंगे और ध्यान रखेंगे कि माइनस को अंदर लेना। तो आंसर आ जाएगा क्या हमारे पास, देखते हैं। तो 11/10 हो गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा -12/8 -2/3। तो अब हम इसमें बटरफ्लाई मैथड लगा सकते हैं। तो 12 को 3 से करते हैं तो कितना बन जाएगा 36। कितना बन जाएगा हमारे पास 36। माइनस का बनेगा ये भी ध्यान देना। तो 8 को जब हम 2 से करेंगे तो 16 बन जाएगा माइनस का। तो 8 3 × 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ब्रैकेट में है
और 11/10 हम वैसे का वैसे ही नीचे लिख लेंगे। तो अभी मैंने बताया कि माइनस से माइनस को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/10 ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो -36 से -16 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो कितना बन जाएगा ये, माइनस का 52। तो 24 तो हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा। तो देखो ये हमारा 4 के टेबल से कट हो जाता है। 13 4 जा 52 एंड 6 4 जा 24। तो क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि ये हम काट सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में कोई चीज़ इसको काटा जा सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा, 11/10 माइनस कितना है, 13/6। देखो ये हमने इसलिए किया, हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन भी छोटी हो गई भाई। 6 11 66, 10 में 13 कितना जगह मल्टीप्लाई करने पर 100 का 13, 130 और 10 to 6 से 60। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -130 से 66 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 64/60। और ये आएगा हमारे पास माइनस का। ये ध्यान देना क्यों आएगा, क्योंकि हम क्या लेते हैं, बड़ी टर्म का साइन ले लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपस में कट हो जाता है। तो ये 4 के टेबल से कट हो रहा है हमारे पास। तो आंसर आ जाएगा 16 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम जाएगा। तो -16/15 ये हमारा क्या रह जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ गई होंगी, और जब जैसे मैंने करवाया आपको समझ भी आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ओके।